क्योंकि मेरा मानना ये है, जिस रिश्ते की आप दिल से या सही मायने में इज्जत नहीं कर सकते, तो उसका इतना शो ऑफ भी नहीं करना चाहिए और उसकी इतनी तौहीन भी नहीं करनी चाहिए। खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं, बहुत सारे माँ के भक्त हैं, बहुत सारे अपने अपनी भक्ति का गुणगान करते हैं हम लोग। लेकिन जो गुणगान हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर आके लोगों के सामने या एक स्टेज के ऊपर या इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो क्या हम वास्तविकता में ऐसे हैं? क्या हम वास्तव में वैसे हैं? हम लोग कहीं दो चेहरे लेके तो नहीं घूम रहे हैं। क्या ऐसा हम लोग सोचते हैं? नहीं। हम लोगों को पड़ी नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हमारी वास्तविकता क्या है। हम लोगों का इंटेंशन, मेन इंटेंशन ये है कि हम लोगों को क्या ज्यादा से ज्यादा जता पाए। तो बस फिर जब हम लोगों को सामने शो ऑफ करने में जब लगे हैं, तो फिर हम लोग वास्तविकता में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन, हमारा उद्देश्य यह है कि हम लोगों के सामने क्या दिखाना चाहते हैं या लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, हम लोगों के सामने अपने आप को कैसा बताना चाहते हैं। जो वास्तविकता में विश्वास रखता है उसको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने बताया, कि सोशल मीडिया के ऊपर पॉपुलर हो गए हैं, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे उनके व्यूअर्स हैं, लाखों में, करोड़ों में हैं उनके, मिलियंस। वो सभी मेरे भाई बहनें, बेटे और बेटियां। एक बात का जवाब मुझे उन सबसे चाहिए। मैं बार बार आपको बोलती हूं कि मैं थोड़ी सी सटीक बात करती हूं, मैं जड़ों में जाती हूं, क्योंकि मेरे बातों से उन्हीं लोगों को दिक्कत होगी, उन्हीं लोगों को ठेस पहुंचेगी जो फेक हैं। जो फैक्चुअल है वो इन चीजों को समझ पाते हैं, और जो फेक होंगे, जो जैसा मैं जो पॉइंट मैंने उठाया है वो वैसे होंगे, तो उनको बड़ा इन चीजों का लगता है कि भाई ऐसी बात क्यों की जाती है। और फिर लोग वो मुझे बताएंगे कि आप तो बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, आप बहुत जो हैं, आप ओल्ड फैशन्ड हैं। या आई मैनी टाइम्स आई टोल्ड यू दैट आई एक्सेप्टेड आई एम ओल्ड वर्जन। या आई एक्सेप्टेड मैनी टाइम्स। शायद ऐसे ओल्ड वर्जन लोगों की वजह से, या ऐसे ओल्ड सोच, या ऐसी कंजर्वेटिव, जो आप लोग जिनको कंजर्वेटिव कहते हैं, ऐसी कंजर्वेटिव लोगों ने ही थोड़ी सी इस देश की सभ्यता, संस्कृति को बचा के रखा हुआ है। वरना फैशन के नाम पे, ट्रेंड के नाम पे, या फिर आप कहेंगे कि आधुनिकता के नाम पे, तो बर्बादी की चरम सीमा पर लोग पहुंच गए हैं। मैं उन तमाम लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। आपने देखा होगा, अभी गया है मदर्स डे, विमेंस डे, एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग दीज टाइप ऑफ डेज। हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, स्टेटस लगा रहा है, फोटो लगा रहा है, घर में जाके माँ को गिफ्ट दे रहे हैं, पत्नी को गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि विमेंस डे था। आई रिस्पेक्ट यू, दैट्स व्हाई आई वांट टू गिफ्ट यू समथिंग, गिफ्ट दे रहे हैं। फिर उसका मेजरमेंट होता है, कि औरतों में भी होता है कि तुझे क्या गिफ्ट दिया, मुझे क्या गिफ्ट दिया, कंपेरिजन होता है वहां पे भी। ये तरीका है सेलिब्रेट करने का। विमेंस डे, मदर्स डे, डॉटर्स डे, मैनी डेज वी सेलिब्रेट एवरी ईयर। एक बात मुझे बताइए, आप विमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और मदर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, कितने घर ऐसे हैं जिनके अंदर मां बहन की गाली नहीं बोली जाती? ये वीडियो जितने भी लोग देखेंगे, ये वीडियो जिन तक पहुंचेगा, आप अपने दिल से पूछिए, आप अपने आप से पूछना, आप एक दिन में कितनी बार मां बहन की गाली बोलते हैं? मां बहन की गाली बोलते हैं आप? हम लोग बड़ी बाहें चढ़ा लेते हैं, गुस्सा आ जाता है, हम लोग मारने पे उतर जाते हैं। बहुत सारे पुरुष तो मतलब कि हत्या करने पे तैयार हो जाते हैं कि तूने मेरी बहन को गाली कैसे दी, तूने मेरी मां को गाली कैसे दी, अभी उसका बेटा जिंदा है। यही तो शर्म की बात है कि जिसकी मां जिसके सामने खड़ी हो, जिसकी बहन उसके सामने खड़ी हो, और वो बेटा, वो भाई अगर मां बहन की गाली उनके सामने बोल रहा है, तो आपको शर्म नहीं आती? हमारी मां बहनों के सामने इस तरीके से हम गाली बोलते हैं। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन फॉर एवरीबडी, दिस इज वेरी कॉमन। आजकल तो बेशर्मी इस कदर तक जो है चरम सीमा पे चली गई है। मैंने 10 साल के, 5 साल के बच्चे जो मां बहन की गाली बोल रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स, उनका वीडियो बनाते हैं पेरेंट्स और अपलोड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और हंसते हैं और बोलते हैं कि बच्चे की बोल्डनेस देखिए। शेम ऑन देम। ये संस्कृति, ये पेरेंट हैं, अपने ही बच्चों का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं सोशल मीडिया पे। हम लोग देखते हैं, सब देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा, आपने देखा होगा कि वो बूढ़े लोगों के साथ में, घर के और भी सीनियर सिटीजन्स हैं,
उनके बूढ़े हैं, 60-70 साल के लोग हैं। अब पता नहीं वो वीडियो कहाँ का है, जो है खाट पे लगी हुई है, वहां पे वृद्ध लोग भी हुक्का पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, और वो 3 से 4 साल का बच्चा भी उनके बीच में बैठा हुआ है और उसको बीड़ी लगा के दी जा रही है। वो बच्चा फूंक मार रहा है और वो छर्रे उड़ा रहा है और सब लोग वीडियो बना रहे हैं, हंस रहे हैं। ये शर्म उस बच्चे के लिए नहीं है, ये शर्मिंदगी की बात उस 3 या 4 साल के बच्चे की नहीं है, वो तो आपको फॉलो कर रहा है। ये शर्म की बात उन 60 और 70 साल के लोगों की है जो अपने आप को मर्द कह के वो ये साबित कर रहे हैं कि देखो हमारी जो परंपरा है हमारे बच्चे जीवित रख रहे हैं। ये परंपरा है, ये उनकी संस्कृति है, ये उनके संस्कार हैं, ये उनके मुंह के ऊपर इनडायरेक्ट रूप से एक तमाचा है जो एक 3 साल का बच्चा आपके सामने बैठ के धूम्रपान कर रहा है, नशा कर रहा है और वो आपकी इज्जत भी नहीं करता और आप उसको बड़ा गर्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के देशभक्त बहन के भगत सिंह का टी शर्ट पहनते हैं, मूछों के बिल्कुल उनको मूछों को ऊपर चढ़ा के बोलते हैं, हैट पहनेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर आके बोलेंगे, सरेआम गाली बोल रहे हैं। गाली बोल के वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं। पहली बात तो ये कि जो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलता है, जो अपने आप को सनातनी बोलता है, उसको ये सोचना चाहिए कि सनातनी के रूल्स क्या हैं। सनातनी होता कौन है? पहले वो अपनी माँ बहन की, अपने घर में अपने ही परिवारों के लोगों की इज्जत करना तो सीख ले, फिर उसके बाद में आप राष्ट्र की चिंता करना, देश की चिंता करना, या फिर आज आप जो है और बहुत सी देवियों की जो पूजा करते हैं आप लोग, कॉमन सा है, कॉमन सा बिल्कुल। अभी सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे होंगे कोई एक इंस्टीट्यूट है, उसके दे आर ओनली 9th and 10th स्टूडेंट्स, ओनली 9th-10th के बच्चे हैं, वहां लाखों की फीस भरी जाती है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर लाखों की फीस भरी जाती है। वो बच्चे बैठे हुए हैं और एक लड़के और लड़के के बीच में बहस हो जाती है और वो लड़का जो गालियां बोल रहा है, मतलब हम जैसे लोग, मतलब मैं अपनी बात बताऊंगी, मेरे जैसे में तो सुनने में असमर्थता है मेरे में कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, इस तरीके से भी बोली जा सकती है एटलीस्ट। और उसमें देखिए कि नैले पे दैला, तो आप और देखिए कि उसमें वो लड़की भी उससे डबल गालियां बोल रही है, वापस उसको जवाब दे रही है। ये तरीका है, ये संस्कार है, ये संस्कृति है हमारे भारत की, और हम सोशल मीडिया के ऊपर आके हम बातें करते हैं हिंदुत्व की, हम बातें करते हैं सनातन की, हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, जिसकी जड़ें इतनी खोखली हो, जिनकी सोच इतनी गिरी हुई हो, जिनको संस्कृत की डेफिनेशन नहीं आती हो, एंड दे आर मेकिंग द हिंदू राष्ट्र। स्टेटस लगा रहे हैं मां का, दिन में मां की कितनी बार गाली बोलते हैं आप लोग? बहन के लिए, बहन की रक्षा करते हैं हम लोग। हम बहुत सारे कहते हैं हम पशु प्रेमी हैं, हम तो वन प्रेमी हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, हम उन जानवरों के लिए ये कर रहे हैं, इंसानों के लिए। अरे पहले अपनी माँ बहनों को तो आप इज्जत कर लो, आफ्टर देन यू डू समथिंग। आप इस एक घर के अंदर, एक परिवार के अंदर, आपके घर में आपकी बहन भी है, आपकी माँ भी है, और आपकी वाइफ भी है, और आपकी बेटी भी है। उसके सामने आप मर्दानगी दिखाने के लिए आप कितनी बार गाली बोलते हैं? अगर ये कॉमन है, and this is very common for you, then please explain the meaning of this word in front of your family member. कोई दिन बताइए अपने बच्चों को, फिर बच्चा बैठ के बिल्कुल बताइए कि इसका अर्थ ये होता है बेटा, और इसीलिए ये मेरा पुरुषार्थ है, ये मुझे मर्द बना के रखता है, इसलिए मैं घर में ये चीजें बोलती हूँ, एंड यू ऑल्सो हैव टू से, तुम भी बोलो, सब बताइए, फिर उसका मीनिंग बताइए फिर। और फिर उसके बाद में आप लोग क्यों तलवार लेके निकल जाते हैं, क्यों अपनी बाहें चढ़ा लेते हैं? जब कोई पराया आदमी कोई दिन आपकी माँ को गाली दे देता है, आपकी बहन को गाली दे देता है, तब तो आपको बड़ा क्रोध आता है, आप जो है अग्रेसिव हो जाते हैं और मारने पे तुल जाते हैं। then please tell me what you are doing. आप लोग क्या कर रहे हैं? माँ होती है, आज मेरी माँ है या किसी की भी माँ है, माँ होती है। जो रिश्ता माँ का होता है, वो माँ तो सभी के लिए समान होती है। तो क्या मेरी और क्या तेरी माँ? आप किसी को भी माँ को गाली दे देंगे, आप अपनी पत्नी को गाली बोलते हैं, आप यहां तक कि बहुत से पुरुष को मैंने देखा है वो अपने बच्चों को गाली दे देते हैं। अब आप सोचिए एक बच्चे के माइंड में क्या छवि बन रही है, आप क्या बोल रहे हैं उसको। वहां पता है, अच्छा वो बड़ा प्राउड फील करता है, अच्छा पापा ऐसा बोलते हैं इसलिए, तो वो भी इस चीज को फॉलो करेंगे, वो भी बोलेंगे। इसीलिए तो वंशानुक्रम चलता आ रहा है। आपके परदादा भी बोलते थे, फिर दादा भी बोलते होंगे, आपके फादर भी बोलते होंगे, आज आप बोल रहे हो, कल आपकी संतान बोलेगी। देन प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड and you are feeling proud. Shame on you. अगर संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और आप लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, माँ बहनों की रक्षा की बात करते हैं, तो प्लीज सबसे पहले आप अपने
अपनी वाणी पे लगाम लगाइए, अपनी सभ्यता के बारे में सोचिए कि हम किस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं, हम क्या बोलते हैं। और इस तरह से शो ऑफ करके, इस तरीके से जितने भी फालतू की चौंचले हैं आप लोग जो करते हैं, वीमेंस डे वी आर सेलिब्रेटिंग, वीमेंस डे वी आर सेलिब्रेटिंग, मदर्स डे, ये कुछ नहीं है। अगर आप किसी की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर आप अपने जीवन में, आप निजी जीवन में भी वैसे ही बन के रहिए, वैसे ही बन के रहिए। जब क्यों फिर आप एक स्टेज के ऊपर चले जाते हैं तो वहां पे आप तो बड़े बड़े बहुत ही उत्कृष्ट वर्ड बोलते हैं, फिर वहां पर भी बोल के बताइए। आप मेहमानों के सामने तो आप बहुत ही प्लीजेंट और बहुत ही आप पोलाइट बन जाते हैं, वहां पे तो फिर वो वर्ड्स यूज नहीं करते, बिकॉज यू नो वेरी वेल, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वर्ड्स अच्छे नहीं हैं, बट उसके बावजूद भी आप लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो लोग ऐसे डे सेलिब्रेट करें और ऐसे ऐसे चौंचले समाज के अंदर आके करें कि हम लोग ऐसे हैं। तो फिर ये जिंदगी आपकी फेक है, और ये फेक लाइफ में जीते जीते आप सभी लोग फेक बन चुके हैं। मैं बताती हूं, मैं आज से नहीं, न जाने जब से मुझको समझ आई है, आई कांट एक्सेप्ट लाइक दीज वर्ड्स, मैं बिल्कुल नहीं सुन सकती। और आज मेरे परिवार के अंदर, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में जो भी हैं, मैं जब से मेरे को समझ आई है तब से अगर ऐसा ऑकवर्ड वर्ड मुझे लगता था तो मैं अपने जितने भी मेरी कजिन्स हैं मैं उनको बोलती थी कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर आप अपनी लाइफ में बोलते हैं, आप आपके जीवन में आप यूज्ड टू हैं, तो मैं जब खड़ी हूं आप नहीं बोलेंगे या मैं चली जाती हूं। मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, उनको 50 बार टोका, और देखिए आज रिजल्ट ये है कि फैमिली का कोई भी, यहां तक कि जो मेरे बड़े हैं, चाहे मेरे अंकल हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे मामा हैं, लेकिन एटलीस्ट देखिए उसका प्रभाव देखिए कि मैं खड़ी हूं तो वो कभी खड़ी नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि ये लंबा चौड़ा भाषण देगी। चलो कोई बात नहीं, भाषण के तौर पे ही, लेकिन एटलीस्ट मेरा तो मैंने अपनी इज्जत बना के रखी, अपना सम्मान बना के रखा कि मेरे सामने वो नहीं बोलने की हिम्मत करते। ये चीजें होती हैं। किसी चीजों का अगर बाइकआउट करना सीखा है, अगर बोलना सीखते हैं, तो उसको जिंदगी भर इसको कबूल के रखें, उसको जिंदगी भर अपनाएं कि नहीं, हम लोग जो बोल रहे हैं उसमें क्या पहले हम ऐसे हैं, फिर उसके बाद में हम लोगों को बोलेंगे। आज मान लो मैं आप लोगों के सामने खड़ी होकर कुछ चीज बोलने की जो हिम्मत रखती हूं, तो पहले अपने निजी जीवन में वो चीजों को मेरे को खुद को प्रयोग करना होगा, अपनी जिंदगी में मुझे इन चीजों को एक्सेप्ट करना होगा, आफ्टर देन आई हैव टू टेल यू, अदरवाइज मुझे कोई बोलने का अधिकार नहीं है। इसीलिए ये बहुत गंदे वर्ड्स हैं, और जो व्यक्ति गाली बोलता है, अपनी माँ बहनों की गाली बोलता है, और अपने घर में, परिवार में, अपने बच्चों में, अपने फैमिली मेंबर्स के सामने अगर वो बोल लेता है, तो फिर उन पुरुषों को ना तो मदर्स डे सेलिब्रेट करने का अधिकार है, ना वीमेंस डे, क्योंकि पहले आप सच में, सच्चाई के साथ में इनकी रिस्पेक्ट करना सीखिए, और फिर उसके बाद में ऐसे डे सेलिब्रेट करिए, ऐसे चौंचले करिए।